वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हयात कोचिंग सेंटर में। आज हम वायुमंडल में पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न के हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की पर पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। यह समताप मंडल में एक परत होती है जो ओजोन परत के नाम से आता है, जो लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल। इसका राइट आंसर होगा क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल इसका राइट आंसर है। क्षोभमंडल को परिवर्तनीय मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी मौसम की सभी परिवर्तन क्षोभमंडल में भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन होगा इसका आंसर, क्षोभमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ठीक है, ये वायुमंडल में आप पूछ लिया, आपको ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में पूछ लिया है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन, जो कितना होता है 78% के लगभग होती है। ठीक है, और अगर पूछ लिया ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, तो वो कौन होगा, हाइड्रोजन। लेकिन फिलहाल अभी पूछा क्या गया है वायुमंडल में, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है। ठीक है, तो पृथ्वी में वायुमंडल की कितनी ऊंचाई तक कह रहा है कि गैसों का आवरण है, तो ऑप्शन है आपका 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 200 किलोमीटर, जो लगभग क्षोभमंडल से आयन मंडल तक में सीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर जाने के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम ज्ञात करें। नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन कौन से मंडल आते हैं, उसका सही अनुक्रम। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला में ए में है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। बी में है आपका ऑप्शन समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ऑप्शन सी में है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। और डी में ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप के बाद मध्य मंडल, मध्य के बाद आयन मंडल। और एक और मंडल होती है जो जिसे बह मंडल कहते हैं या एक्सोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है। तो वायुमंडल के उस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है जहाँ वायुमंडल बहुत कम होती है। तो आपका वायुमंडल आयन मंडल तक ही सीमित होती है। तो वायुमंडल सबसे कम वायुमंडल कहाँ होती है, तो वायुमंडल में। तो इसलिए ताप कहाँ बढ़ेगा, वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो वायुमंडल में आपकी गैस पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम, जिसके कारण वहाँ गर्मी ताप तेजी से बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो क्षोभ मंडल मौसम संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आपका कह रहा है कि संताप मंडल ओजोन परत है, ये भी सही है। कह रहा है आपका आयन मंडल, तो पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे, ये भी आपका सही है। रेडियो तरंगों को आयन मंडल ही प्रभावित करती हैं। तो कह रहा है यहाँ कौन सुमेलित नहीं है, यानी सामने बराबर नहीं था। मध्य मंडल ध्रुवीय ज्योति होता है, जो गलत है आपका, ये गलत है। यानी राइट आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी। गलत आंसर पूछ रहा कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। कह रहा जलवाष्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ऑप्शन है आपका जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती है। पहला ही आंसर आपका आ गया है, जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है, क्या होती है? घटती है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ए होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन देख लेते हैं। विषुवत में ध्रुवों की ओर जाने से जलवाष्प की मात्रा कम होती है, यह बिल्कुल सही है। कह रहा है यह पृथ्वी की परिवर्तन होने वाले ताप को संग्रहित करती है, यह भी सही है। जलवाष्प वायु स्थिर हवा स्थिर होने में योगदान देते हैं, यह भी सही है। तो यहाँ कह रहा कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कौन होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो संचार उपग्रह जितने भी दूर संचार ये होते हैं वो आयन मंडल में होते हैं, ठीक है। संचार उपग्रह आपका आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं, वहीं से टकराकर रेडियो तरंगे पृथ्वी तक आती है, जिससे हमारे घरों में टेलीविज़न प्रसारित होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आयन मंडल होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है।